मौलवी साहब कहाँ रह गए? सेठ जी बस पहुंचने वाले हैं मौलवी साहब। अफजल खुद गया है मौलवी साहब को लेने। बुला उसको। और या मौलवी। लो सेठ जी मौलवी साहब आ गए। आइए 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 मौलवी साहब आइए, जल्दी कीजिए, बस निकाह शुरू करें। शुरू कीजिए। बोल कबूल। इसे कबूल है, आप मुझसे पूछें। अरे मियाँ, ये निकाह है, कोई मजाक नहीं। लड़की का अपनी ज़बान से एक दफ़ा रजामंदी जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दोबारा पूछ। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैंने कहा ना, ये निकाह नहीं होगा। देख ले सेठ अकरम, ज़हन आ गया। जिस कयामत से खबरदार किया था तुझे, कयामत तेरे दरवाजे पर आ गई है। तुझे क्या लगा था कि मानूर अकेली है इस दुनिया में? देख ले मेरा चेहरा, मैं हूं इसके साथ, और मानूर सिर्फ मेरी है, समझा?
मुझे यकीन था ज़ैन कि आप जरूर आएंगे। अल्लाह ने एक बार फिर आपको मेरा मुहाफिज बनाकर भेज दी। इस एहसास से दिल कांप जाता था मानूर, अगर आपसे दोबारा ना मिल सका तो। कितनी अजियत सही होगी ना आपने, अंदाजा है मुझे। आपका आना अहम था ज़ैन, आप आ गए। जितनी अजियत सही, जितना इंतजार किया, आपको देख के मैं सब भूल गई। यह आखिरी इम्तिहान था मानूर, आज के बाद कोई इम्तिहान नहीं, सारे इम्तिहान खत्म। क्या हुआ मानूर? क्या मेरा उस घर में जाना ठीक होगा ज़ैन? क्यों नहीं मानूर, घर में इस वक्त सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। घर में सब जान चुके हैं कि हकीकत क्या है, आपके साथ क्या हुआ था, कितना जुल्म हुआ था। उस घर में महविश है ज़ैन, जानते हैं ना ये सब कुछ महविश ने किया है। मैं सब जानता हूं, इनफैक्ट घर में सब लोग जान चुके हैं कि ये सब कुछ महविश ने किया है। ज़ैन, क्या आप वाकई महविश से निकाह कर चुके हैं? वो एक धोखा था। ये सुनिए। कैसा लगा मेरा मजाक मिस्टर दिलावर? याद है एक बार आपने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था, इस बार मैंने आपको छोड़ दिया। ये तो मैं आपकी आवाज नहीं है ये, लेकिन उस वक्त मुझे भी यही सुनाई गई थी। मुझे भी यही धोखा दिया गया था कि ये सब कुछ आपने किया है, और मुझे ये बताया गया था कि आप मुझे धोखा दे के वहां से चली गई हैं। मानूर, हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है जिसके लिए हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। महविश हमेशा से हमें दूर करना चाहती थी, लेकिन उसने हमें जितना दूर करना चाहा, हम एक दूसरे के उतने ही पास आ गए। मैं किसी सूरत आपको खोना नहीं चाहता मानूर, किसी सूरत नहीं। मैंने आपको पाने के लिए दुनिया से जंग लड़ी है। महविश ने चाहे कुछ भी किया हो, मैं उसका घर नहीं तोड़ सकती। वो घर बसा ही नहीं तो तोड़ कैसे सकती हैं आप? मानूर, महविश मेरे दिल में कभी बसी ही नहीं। मेरे दिल में सिर्फ आप हैं, आप। और चाहे हम मिले या ना मिले, लेकिन महविश के साथ मेरा कभी रिश्ता नहीं रहेगा। और इस सब के बाद तो मेरे दिल से ही उतर चुकी है। मानूर, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पाक होता है, बहुत मुकद्दस होता है। मैं इस मुकद्दस रिश्ते में मुनाफकत नहीं कर सकता।
मैंने खुद के साथ हमेशा आपको ही सोचा है और मैं बहुत टूट चुका हूं महानूर। मुझे आपके साथ की सख्त जरूरत है और मुझे यकीन है कि आप सिर्फ मेरा साथ देंगी ना? मेरा यकीन टूटने मत दीजिएगा महानूर। अगर मोहब्बत की कोई मुजस्सम तस्वीर होती तो वो तुम होते हैं। और अगर कामिल यकीन की कोई इंसानी शक्ल होती तो वो तुम होती। जब मुझे ये मुकम्मल यकीन के साथ कहती थी कि ज़ैन मुझे लेने के लिए आएगा, तो मैंने अपने तसव्वुराती जहन में तुम्हारा एक अक्स बना लिया था कि एक शहजादा सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएगा और अपनी शहजादी को यहाँ से ले जाएगा। मानूर, तुम्हें तो अपनी किताबी मोहब्बत मिल गई। देखो, तुम्हारा शहजादा तुम्हें लेने के लिए आ गया, तुम्हें इस कैद से आज़ाद कराने के लिए आ गया। पता है, कुदरत ने तुम दोनों का फैसला बहुत दूर आसमानों में बहुत पहले कर दिया था। तुम्हें कुदरत का ये फैसला कबूल कर लेना चाहिए। थैंक यू। जाओ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। कैसा दिल है तेरा महानूर, जिसने तेरे साथ इतना बुरा किया। उसकी एक छोटी सी नेकी से तूने उसको माफ कर दिया। मैंने सिर्फ वो किया जो मेरी माँ करती। ऐसा लग रहा है जैसे आसिया मेरे सामने खड़ी है। जानती है, मैं हमेशा सोचती थी कि सच में अल्लाह ने उसे इतना अच्छा दिल दिया है या फिर वो दिखावा करती है। कमबख्त, मैल अपने दिल में था और हर एक को शक की नजर से देखती थी। आज मिल गया उसका जवाब। जिसकी बेटी तेरे जैसी हो, उसकी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती बुरी वो। आसिया का दिल ना हीरे जैसा था और ये खूबी तुझ में भी है। मैं तुझे अपना दिल चीर कर दिखा तो नहीं सकती, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि वो घर जहाँ हम सब एक साथ रहते थे, तेरी ये माँ वहाँ हमेशा तेरी मुंतजिर रहेगी। तू कभी मत सोचना कि तेरी माँ मर चुकी है।
अल्लाह ने आज मेरी दुआ कबूल कर ली। अब मुझे एक बेटी से नवाज दिया। अब ये माँ ना तुझे कभी कभी महसूस नहीं होने देगी। मुझे आज भी याद है मामा, बचपन में कितनी शफकत से आप मेरे सर पे हाथ रखते थे, मुझसे कहते थे कि तू यतीम नहीं है, मैं तेरा मामू नहीं तेरा बाप हूं। अपनी बेटी का सौदा कैसे कर दिया आपने? मैंने तुम्हारा नहीं, अपनी इंसानियत को सौदा किया मालिक। जब इंसान के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाती तो उसमें हलाल और हराम की तमीज़ भी ख़त्म हो जाती है। मैं अपने तमाम हुकूक खो चुका हूँ तुमसे माफ़ी मांगने के, लेकिन अब अल्लाह से दुआ है हमेशा खुश रहे, अल्लाह तेरी हिफाजत करे और नंजा तेरी ज़िंदगी में कोई भी अमजद और अकरम ना आए। मेरा हाथ और वजूद इतना नापाक है कि मैं अपनी बेटी के सर पर हाथ भी नहीं फेर सकता प्यार से, ना उसे गले से लगा के माफी मांग सकता हूँ। रज़िया, हमारी बेटी को अपनी दुआओं के साए तले रुखसत करना। आप अपनी जिंदगी में किसी रिश्ते से वफा नहीं कर सके मामा। अब बची हुई जिंदगी के लिए जो एक रिश्ता आपके पास है उसकी कदर कीजिए। आइंदा कोई मुंहमानी पे हाथ उठाए तो उसे पता होना चाहिए कि अमजद उसकी औरत पर हाथ उठाने वाले के हाथ तोड़ सकता है। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। अकेली नहीं हो अब तुम, तुम्हारे माँ बाप हैं तुम्हारे साथ।